बात चाहे भारत के शहरों की हो या फिर छोटे छोटे गांवों की, देश भर में कमोबेश हर एक जगह पर कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटकना पड़ा था। हालात तो कुछ इस कदर भी नजर आ चुके हैं, मानो जैसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के इन मरीजों का भार ही नहीं उठा पा रही हो। इन तमाम हालात के बीच एक और जहां कोरोना के मरीजों की अस्पताल के बाहर पड़े पड़े सांसें उखड़ती नजर आई, वहीं दूसरी ओर मरीजों के परिजनों की ऑक्सीजन की तलाश में भटकने की तस्वीरें भी देश देख चुका है। और ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की सांसें उनका साथ छोड़ देने के हालात भी देश देख चुका है। ऐसे में सवाल आता है कि कोरोना की हालात और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। इसके अलावा भारत में ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार के पास कोई आंकड़े तक नहीं है। विपक्ष सरकार से आंकड़े मांगता है, वहीं सरकार कहती है कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ मुद्दों पर जिनके बारे में सरकार के पास कोई आंकड़े ही नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मौत। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं होने के बयान के बाद सरकार दोबारा से डेटा जुटाएगी। सरकार ने संसद में 20 जुलाई को बयान दिया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई थी, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे और आलोचना के बाद सरकार ने राज्यों से दोबारा ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा है। प्रवासी मजदूरों की मौत। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर पैदल ही शहरों से गांव की ओर निकल पड़े थे। सफर के दौरान प्रवासी मजदूरों की सड़क हादसे, रेल ट्रैक पर चलने और अन्य कारणों से मौतें भी हुई थी। स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के आंकड़ों के मुताबिक पिछले लॉकडाउन के दौरान 971 प्रवासी मजदूरों की गैर कोविड मौतें हुई थी। सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौतों के बारे में उनके पास कोई डेटा नहीं है। बेरोजगारी और नौकरी गंवाने पर डेटा। मानसून सत्र में सरकार से सभी दलों के कम से कम 13 सांसदों ने कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगारी और नौकरी गंवाने वालों का स्पष्ट डेटा मांगा था, लेकिन सरकार ने डेटा मुहैया नहीं कराया। इसके बदले केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज, मेड इन इंडिया परियोजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं और ऋणों का विवरण देकर इस मुद्दे को टाल दिया था। किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा। 23 जुलाई 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार ने जो डेटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक कुल 220 किसानों की राज्य में मौत हुई है। राज्य सरकार ने किसानों के परिजनों को 10.86 करोड़ का मुआवजा भी दिया है। काले धन को लेकर भी नहीं कोई आंकड़ा। मानसून सत्र में सरकार ने कहा कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंकों में कितना काला धन छिपाया गया है, उसे इसके बारे में कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद विंसेंट एच पाला के सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते कई सालों में विदेशों में छिपाए गए काले धन को लाने की कोशिशें भी की है। क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों को लेकर भी नहीं कोई आंकड़ा। भारत में काम कर रहे निजी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन केंद्र के पास उनके बारे में कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। इन एक्सचेंजों से जुड़े निवेशकों की संख्या के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। देश में एक्सचेंजों की संख्या और उनसे जुड़े निवेशकों की संख्या पर एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने 27 जुलाई को संसद में एक लिखित जवाब में कहा था कि यह जानकारी सरकार द्वारा एकत्र नहीं की जाती है। पेगासस जासूसी मामला।
भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पेगासस जासूसी मामला इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा है। दुनिया के 17 मीडिया संस्थानों ने एक साथ रिपोर्ट छापी जिनमें दावा किया गया था कि पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर के जरिए विभिन्न सरकारों ने अपने यहाँ पत्रकारों, नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने की कोशिश की। भारत के संचार मंत्री ने इस मामले में लोकसभा में एक बयान में कहा कि फोन टेपिंग से जासूसी के आरोप गलत है। बहरहाल ऐसे में ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सरकार के पास इनके बारे में कोई आंकड़े मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार इन आंकड़ों को जुटाने के लिए अब क्या कार्रवाई अमल में लाती है।